जीवन हमें दे दिया, अपने बच्चों की कुर्बानी हमें दे दी। बाबा साहब के 7 साल में उनकी धर्मपत्नी, पहली पत्नी रमाबाई का भी तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी, जिन्होंने अपनी कोई भी अपना जीवन में सिर्फ सुख नहीं देखा, अपने बच्चों का सुख नहीं देखना, पति का सुख नहीं देखा, उन्होंने सारी संतानें हमारे ऊपर त्याग दी। अगर उसकी जगह पर हम होते तो कहते कि बाबा साहब आपने इतना अच्छा पढ़ लिया है, विदेश से डिग्री लेकर आ गए हो, अब आप आओ हमारे लिए यहाँ पर अच्छी सी नौकरी करो और हमें हमारा भरण पालन पोषण करो, हम भी अच्छे से रहेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनकी संतान जब मृत्यु शैया पे पड़ी हुई थी, मृत्यु हो गई थी, तब भी उन्होंने बाबा साहब से कहा कि आप जाओ और अपना काम देखो। उस महान हस्ती के लिए मैं आज आप सबसे निवेदन करती हूँ कि आप लोग उनके लिए एक बार नमन करें, उनके तालियों से स्वागत करें। मैं अपनी यूनियन के सभी मेंबर्स को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने इस प्रोग्राम का अनुग्रहण किया और आगे भी उम्मीद करती रहूँगी कि हमारा ये कारवां जो है वो आगे भी ऐसा ही चलता रहे और हम हर साल ऐसे ही उन्नति भरे प्रोग्राम करते रहें और हम बाबा साहब अम्बेडकर जयंती तक ही का सीमित रहकर आगे भी ऐसी बहुत सारी मीटिंग्स करें जिनसे हम लोगों का और मोटिवेशन हो और हम लोग और यूनिटी से रहें और संगठित रहें। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जय भीम एक शब्द ही ऐसा, इसको सुन के सब लोग कांप जाते हैं, तो मैं आज छोटा सा स्पीच दूंगा जय भीम शब्द को लेके। दोस्तों, जैसा कि सबको पता है, हमें सब लोग उद्बोधन करते हैं, जय भीम कहता है, कोई राम राम कहता है, कोई जय श्री राम कहता है, कोई राम कहता है। तो हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि हम अपने लोगों के बीच में हमेशा जय भीम को उद्बोधन करें, उद्घोषण करें। साथ में दूसरी बात कहूंगा, अपने आप को ये ना कहें कि कोई राम राम बोला तो उसको राम राम भी बोले, जय श्री राम भी बोले, सब बोले, लेकिन हम कोशिश ये करें कि हम जय भीम भी बोले अपने लोगों के बीच में। और दूसरा बात ये कहूंगा कि हम जो भी हमारी यूनियन कर रही है, अपने जो भी मेंबर है वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं। अक्सर मैं देखता हूँ ग्रुपों में खिंचतानी चलती रहती है, लेकिन एक दूसरे को क्रिटिसाइज ना करें, क्योंकि ये जो कर रहे हैं वो आपके लिए ही कर रहे हैं, ना कि इनका किसी का पर्सनल बेनिफिट है। कई सारी बातें हैं बाबा साहब के बारे में मैं सोच रहा था बताऊं, लेकिन सब लोग जानते हैं बाबा साहब के बारे में पहले से ही। अडनवा ने जो एक काम किया है, नेक्स्ट टाइम अडनवा एक बेटर अच्छा प्रोग्राम करे, मैं उम्मीद करता हूँ, और हमारी तरफ से पूरा सहयोग रहेगा जो जैसा भी कहेंगे। दूसरा एक बात जो मेरे ब्रदर ने बोली थी पेमेंटो सोसाइटी, उसको एक थोड़ा आगे बढ़ाना चाहूँगा कि मैं बोला भी था कि हम लोग क्रिटिसाइज ना करें। और दूसरा एक छोटा सा और ऐड करना चाहूँगा कि हम सभी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, सारे नर्सिंग ऑफिसर है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर है, ANS है, तो जितने भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में हमारे मेंबर आते हैं या जो भी एडमिट मरीज आते हैं, उनका कोशिश करें कि एक दूसरे के संपर्क बना के उनकी मोर ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करें, क्योंकि हमारे लोग ही हैं जो ज़्यादातर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आते हैं। तो बीए के नर्सिंग ऑफिसर हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि उन सबकी अच्छे से हेल्प करें। बाकी बाबा साहब के बारे में सब लोग बहुत अच्छे जानते हैं। संगठन रजिस्टर्ड हुआ था और इसमें जो अहम भूमिका थी वो सुलोचना कटारिया जी, सीमा कुमार जी, इसमें मेरे दोस्त रविंदर कुमार जी जो इस संगठन के लिए जिन्होंने बात चलाई, बात शुरू की, और हम मिलकर फिर अमर सिंह जी,
जो भी हमारे बीच में थे अभी चले गए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के वो जनरल सेक्रेटरी है यूनियन के, उनके पास हम सब लोग गए मिलकर और उन्होंने हमें फिर बताया कि किस तरह से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये संगठन रजिस्टर्ड हो जाएगा और हम सब साथ रहेंगे। तो अमर सिंह जी ने इस संगठन को रजिस्टर करने में बड़ी मेहनत की और मेरे एड्रेस पे ये संस्था रजिस्टर्ड हुई थी, क्योंकि उस टाइम हमारे पास ऐसा भी कोई स्थान नहीं था कि जिससे हम रजिस्ट्रेशन अपना ले पाते। तो इसमें अब जो हमारे प्रेजेंट में जो हमारी प्रेसिडेंट है संगठन की वो रानी गौतम जी है, लोकेश कुमार मीना जी है जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, मिथिलेश मीना जी है जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, मोहन लाल जी है, ट्रेजरर है, सीमा कुमार है वाइस ट्रेजरर है, नवरत्न जी है, महेंद्र जी है, प्रदीप जी है, संतोष मैम, ये प्रेजेंट में सब लोग एक्टिव मेंबर हैं जो इस संस्था के लिए काम कर रहे हैं। और जैसा पता लगता है हमें भी कि भाई इस संस्था के माध्यम से, जैसे पहले जनरल की जो संस्थाएं थी वो अपनी मनमानी चलाया करती थी और अपनी मनमर्जी से अपने मनमाने फैसले लिया करती थी, लेकिन अब आपकी अपनी संस्था है जो रजिस्टर्ड है तो आप अपनी बात मैनेजमेंट में खुद उठाते हैं और अपने फायदे के लिए अपनी बात करते हैं और बाबा साहब के संविधान के तहत वो हमारी बात मानने योग्य होती है, मानी भी जाती है। तो आज हमें इस संस्था का ये फायदा भी हो रहा है और आप जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठे हैं, आए हैं, तो आपके दिल और दिमाग में जो चल रहा है वो आपको यहाँ तक लेके आया है, क्योंकि बाबा साहब के प्रति जो आपका लगाव, जो बाबा साहब ने हमको दिया उसके प्रति जो आपका लगाव है, इसलिए आप यहाँ पर आए हैं। बाबा साहब को हम क्यों याद करते हैं? क्योंकि बाबा साहब ने इस देश के संविधान के निर्माता है। बाबा साहब ने इस देश को मनोविधान के बाद जो एक हिंदू संस्कृति में जो विधान था, जो मनोविधान था, जहां पर इंसान को इंसान की बराबरी नहीं थी, बराबरी का अधिकार नहीं था, ऐसा विधान था मनोविधान। बाबा साहब ने जो हमें संविधान दिया है, आज उस संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में जो बाबा साहब ने पहली जो लाइन लिखी है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग, यानी कि इस देश का प्रधानमंत्री, इस देश का राष्ट्रपति वो बड़ा नहीं है, इस यहाँ बड़ा कौन है? आप जनता, यानी कि भारत के लोग। वो सबसे बड़ी जो पावर है भारत देश की वो भारत की जनता है, भारत के लोग हैं। बाबा साहब ने केवल, क्योंकि जो ये लोग बोलते हैं ऐसा कि बाबा साहब ने दलितों को अधिकार दिए, बाबा साहब ने हर उस इंसान को अधिकार दिया है जो दबा था, कुचला था, पिछड़ा था, पछाड़ा गया था। बाबा साहब ने हर उस इंसान को अधिकार दिए हैं। बाबा साहब ने इस देश में यदि सबसे बड़ा अधिकार दिया है तो देश की नारी को दिया है, क्योंकि इस देश में जब मनोविधान था तो इस देश में नारी को बेचा और खरीदा जाता था। ये इसी देश में होता था, आज से 100 साल पहले भी ये था, इसी देश में था, क्योंकि जब मनु का विधान चलता था, बाबा साहब के विधान संविधान में आज नारी को बराबरी का अधिकार है, यानी कि धन, धरती, मान और संपदा सभी में नारी को बराबरी का अधिकार दिया है बाबा साहब ने। ये बाबा साहब की ताकत है, ये देश के संविधान की ताकत है। और बाबा साहब ने जो अनेक काम किए हैं, यानी कि बाबा साहब की देन है कि आज इस देश में रिजर्व बैंक चलता है। बाबा साहब की देन है कि आज इस देश में हर इंसान को बराबरी का अधिकार है, यानी कि आप जब वोट डालने जाते हैं तो आप अपने वोट को
है, क्योंकि इस देश में राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का, सबको शिक्षा एक समान, ये भी बाबा साहब का दिया अधिकार है हमें। बाबा साहब ने जो हमें शिक्षा का अधिकार दिया है, जो हमें 5 मूल अधिकार दिए हैं, वो बाबा साहब ने संविधान में दिए हैं। और जो आपका वोट का जो अधिकार है, क्योंकि आज राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता है, बाबा साहब ने राजा और भगवान जितने थे इन सबकी नसबंदी कर दी है। बाबा साहब ने आज राजा पैदा होता है आपके वोट के अधिकार से, यानी कि आप जिसको वोट देके आते हैं कोई देश का राजा बनता है। और डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती, यानी कि यदि आप चाहे तो हर साल सत्ता बदल सकते हैं, अपने अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस देश में अभी भी आज भी देश आजाद है, लेकिन जो मेरे लोग हैं वो आज भी गुलाम है, क्योंकि आज भी उन्हें उनके अधिकार मिल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब का संविधान तो हमें बराबरी का अधिकार देता है, लेकिन ये जो मनुवादी लोग जो सत्ता पर काबिज है, ये अभी भी हमारे अधिकारों को छीनने का काम करते हैं। क्योंकि आज आप देख रहे हैं चारों तरफ जो हो रहा है, जो चल रहा है, उसको आप भली भांति समझ सकते हैं। जो हो रहा है आप भी रोज इस देश में देखते हैं, इस देश में रोज आपके साथ क्या होता है, रोज नई नई योजनाएं आपके अगेंस्ट, आपके खिलाफ में बनती है और आपको दबाने का आज भी इस देश में काम होता है। तो ये पत्थर काटते हाथते हुए जख्मी, पत्थर काटते हाथते हुए जख्मी, फिर क्यों भर पेट ना खाई रोटी, फिर क्यों भर पेट ना खाई रोटी। किरती मजदूर ने खून के रोए आंसू, किरती मजदूर ने खून के रोए आंसू, ठेकेदार की जेब सुमाई रोटी, ठेकेदार की जेब सुमाई रोटी। भूखे पेट पी पानी सुलाए बच्चे, भूखे पेट पी पानी सुलाए बच्चे, गरीब वर्ग के हाथों खिसकाई रोटी, गरीब वर्ग के हाथों खिसकाई रोटी। दिन रात साहिब से डांट खाई, दिन रात साहिब से डांट खाई, बहा पसीना की खूब कमाई रोटी, बहा पसीना की खूब कमाई रोटी। कष्ट झेल कर खाने जो करे पैदा, कष्ट झेल कर खाने जो करे पैदा, उस किसान के हाथ ना खाई रोटी, उस किसान के हाथ ना खाई रोटी। दबा कर्ज के नीचे करे खुदकशियां, दबा कर्ज के नीचे करे खुदकशियां, मिला मोल ना जान गवाई रोटी, मिला मोल ना जान गवाई रोटी। कीर्ति वर्ग का हाल है हुआ बदतर, कीर्ति वर्ग का हाल है हुआ बदतर। धनी वर्ग ने उसकी हथियाई रोटी, धनी वर्ग ने उसकी हथियाई रोटी। लाखों लोग आज बेरोजगार घूमे, लाखों लोग आज बेरोजगार घूमे, कुर्सी नेता की तले दबाई रोटी, कुर्सी नेता की तले दबाई रोटी। नौजवानी है देश की चली कुराहे, नौजवानी है देश की चले कुराहे, चाल बाजों से गई फरमाई कोटी, चाल बाजों से गई फरमाई कोटी। नशे खोर जो मुफ्त में रोज खाई, नशे खोर जो मुफ्त में रोज खाई,
मैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ जिन्होंने ये कार्यक्रम किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। जो हमारी नर्सेज हैं दिल्ली की, जिन्होंने बड़ी शक्ति के साथ, बड़े अमन के साथ और सुमन के साथ ये कार्यक्रम किया है। मैं मंच को अभिनंदन करता हूँ। हमारे बड़े बड़े प्रवक्ता आए, उन्हें मैं बाबा साहब के बारे में बहुत कुछ कहा, बड़ा अच्छा लगा। ये हम सभी जानते हैं बाबा भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में, जिन्होंने लोगों को शिक्षित करने की प्रेरणा दी। आज हम शिक्षित हैं तो हम इस मंच पे खड़े हुए हैं। मैं एमएलए बना तो वो भी शक्ति बाबा की दी गई है। अगर वो शक्ति हमारे में ना होती, वो रिजर्व सीट ना होती, तो शायद मैं एमएलए भी ना होता। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी मेरे को आना पड़ा और मैं फिर एक बार उनको फिर से बधाई देना चाहता हूँ जिन्होंने ये प्रोग्राम किया। ज़्यादा ना बोलकर मैं अपनी वाणी को यही विराम दूंगा। जय भीम।